बाइबल विस्तार से। आप सबका बाइबल विस्तार से में स्वागत है। धर्म ग्रंथ का ज्ञान हमें ईश्वर के नजदीक पहुंचाता है। धर्म ग्रंथ कहता है कि ईश्वर ने इंसान को बनाया ताकि वो ईश्वर को जान सके और एक रिश्ता बना सके। इसके लिए धर्म ग्रंथ को जानना जरूरी है। यही हमारी कोशिश है कि हम ईश्वर के ज्ञान में बढ़ें। बाइबल विस्तार से में हम पहले नए विधान से शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम आपका वचन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे मन की आंखें खोलें ताकि हम प्रभु आपको जान सकें और एक आध्यात्मिक जीवन जिए आपके वचन के अनुसार। यह हम मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम, आमीन। आज हम संत मार्कुस का अध्याय 11 पढ़ेंगे। अध्याय 11 में हम देखेंगे प्रभु पुराने विधान में की गई भविष्यवाणियां पूरी करेंगे जब प्रभु यरूशलेम जाएंगे आखिरी यात्रा में और मंदिर के अशुद्ध शैली को दूर करेंगे। आइए प्रभु का वचन प्रार्थना पूर्ण पढ़ें। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 1 से 11। यरूशलेम में ईसा का प्रवेश। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ के समीप बेतफेज और बेथनिया पहुंचे तो ईसा ने अपने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, सामने के गांव जाओ। वहां पहुंचते ही तुम्हें बैंधा हुआ एक बछड़े मिलेगा जिस पर अब तक कोई नहीं सवार हुआ है। उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे कहे यह क्या कर रहे हो, तो कह देना प्रभु को इसकी जरूरत है, वह इसे शीघ्र ही वापस भेज देंगे। शिष्य चले गए और बछड़े को बाहर सड़क के किनारे एक फाटक पर बंधा हुआ पाकर उन्होंने उसे खोल दिया। वहां खड़े लोगों में कुछ ने कहा, यह क्या कर रहे हो, बछड़े क्यों खोलते हो? ईसा ने जैसा बताया था शिष्यों ने वैसा ही कहा और लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बछड़े को ईसा के पास ले आकर उस पर अपने कपड़े बिछा दिए और ईसा सवार हो गए। बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए। कुछ लोगों ने खेतों में हरी भरी डालियां काट कर फैला दी। ईसा के आगे आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग यह नारा लगा रहे थे, होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, धन्य है हमारे पिता दाऊद का आने वाला राज्य, सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। ईसा ने यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में प्रवेश किया। वहां सब कुछ अच्छी तरह देखकर वह अपने शिष्यों के साथ बेथनिया चले गए क्योंकि संध्या हो चली थी। आमीन। हम देखते हैं यरूशलेम पर अपनी आखिरी यात्रा प्रभु कर रहे हैं। यरूशलेम जिसको ईश्वर की नगरी, पवित्र पर्वत, संसार की खुशी, सबसे प्रतापी राजा के शहर, इसको माउंट मोराया की उपस्थिति से भी बोला जाता है, जहां इब्राहिम ने आइसक की बलि चढ़ानी चाहिए थी जो प्रभु यीशु में पूर्ण होगी। यरूशलेम को सालेम भी बोलते हैं, जिसके राजा मेल्किसेदेक ने इब्राहिम को रोटी और अंगूरी दी थी, जो कि परम प्रसाद यूक्रिस्ट को संबोधित करता है। राजा दाऊद ने 1000 BC में इसको कब्जा किया था और आर्क ऑफ द कवेनेंट मंजूषा को यहाँ लेकर आए थे। दाऊद के पुत्र ने यरूशलेम मंदिर का निर्माण किया जिसको बेबीलोनियों ने गिरा दिया था। इसके बाद इसको जरुब्बाबेल के नेतृत्व में दूसरा मंदिर बनाया गया। 521 BC में यह इतना भव्य नहीं था जो हम इज़रा के ग्रंथ के अध्याय 1 वचन 1 से 4 में देखते हैं। प्रभु के समय इस मंदिर का हेरोद द ग्रेट ने मरम्मत करवाई और काफी सुंदर लगता था ये मंदिर। मुख्यतर तीनों मुख्य त्योहार पासोवर, पेंटेकोस्ट और बूट्स में बहुत संख्या में लोग यरूशलेम आते थे। प्रभु इससे पहले भी यरूशलेम आ चुके थे, लेकिन संत मार्कुस इस आखिरी यात्रा का ही अपने सुसमाचार में बताते हैं।
बेथनी और बेथेज ये दोनों गांव जेरिको के रास्ते में माउंट ऑफ द ऑलिव्स के निचले हिस्से पर थे, जो तकरीबन 2 मील यरूशलेम से है। माउंट ऑफ द ऑलिव्स पर ही नबी जकरियस ईश्वर का राजस्व पूरे संसार पर स्थापित होगा आखिरी दिनों में, जो अभी छुपे तरीके से प्रभु में पूर्ण होने जा रहा है। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 14 वचन 4 से 9 ये बताता है, प्रभु अब मसीहा के प्रवेश यरूशलेम की तैयारी कर रहे हैं। प्रभु इसकी पूरी तरह तैयारी करते हैं। प्रभु अपने 2 शिष्यों को बेथेज भेजते हैं, एक गधे के बछड़े को जो बंधा देखेंगे, जिस पर कोई बैठा नहीं है और कोई वजन उठाने के लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। मंदिर में अर्पित पशु को किसी काम में इस्तेमाल ना किया होना चाहिए, जो विधि विवरण के ग्रंथ के अध्याय 21 वचन 3 में लिखा है। यहाँ बंधे गधे का तात्पर्य उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 49 वचन 10 से 11 में याकूब भविष्यवाणी कर रहा है कि एक राजा जो यूदा के वंश से आएगा, प्रभु यूदा के वंश से ही थे, जो प्रभु के मसीहा होने को पूरा करता है। प्रभु हम देखते हैं यहाँ बोलते हैं कि अगर तुम में कोई पूछे तो कहो कि प्रभु को इसकी जरूरत है। संत मार्कुस के सुसमाचार में प्रभु ने पहली बार अपने को प्रभु बोला है, यानी ईश्वरीय परिचय प्रभु यहाँ दे रहे हैं। प्रभु को मालूम था आगे क्या होने वाला है, इसलिए अपने शिष्यों को क्या करना है उनको बताते हैं। प्रभु एक राजा की तरह उस व्यक्ति से उस गधे को इस्तेमाल के लिए मांगते हैं। राजा को किसी भी वस्तु इस्तेमाल करने का हक है और उसकी वो मांग कर सकता है। हर चीज जैसे धर्म ग्रंथ में लिखा है, जो कि हम देखते हैं प्रेरित चरित्र के अध्याय 2 वचन 23 में। प्रभु यहाँ गधे पर क्यों आ रहे हैं? बाकी तीर्थयात्री तो पैदल जाते हैं। प्रभु जकरिया के ग्रंथ के अध्याय 9 वचन 9 की भविष्यवाणी को यहाँ पूरी कर रहे हैं। सिय्योन की पुत्री आनंद मनाओ, यरूशलेम की पुत्री जय जयकार करो, देख तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं। वह न्यायी और विजयी है, वह विनम्र है, वह गधे पर बछड़े पर गधी के बच्चे पर सवार है। यह दिखाता है कि महिमामय राजा नम्रता और शांति की तरह आ रहे हैं। कोई लड़ाके के जैसे घोड़े पर नहीं, रोम के खिलाफ विद्रोह करने नहीं। प्रभु का विजयी प्रवेश हजारों तीर्थयात्रियों के सामने हुआ, जो पास्का का त्योहार मनाने यरूशलेम आए थे। लोगों में उत्साह है और लोग चिल्ला रहे हैं। प्रभु के आदर में लोग अपने कपड़े बिछा रहे हैं। इसको नए राजा के आदर में किया जाता था। लोग हरी भरी डालियां भी डाल रहे हैं। लोग गा रहे हैं, होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। यह स्रोत ग्रंथ के अध्याय 118 वचन 25 से 26 में बोला गया है। यह दिखा रहा है कि लोग प्रभु को मसीहा स्वीकार कर रहे हैं। होसाना का असली मतलब है प्रभु हमें बचाएं, लेकिन प्रार्थना विधि में इसको प्रभु की प्रशंसा के लिए गाया जाता है। लोग प्रभु को मसीहा मान रहे हैं, लेकिन वे उत्पत्ति ग्रंथ में याकूब की भविष्यवाणी, जकरिया नबी की भविष्यवाणी और स्रोत ग्रंथ के 118वां स्रोत में बोले गए भविष्यवाणी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्हें यह नहीं मालूम है कि वास्तव में जो ये बोल रहे हैं वो पूरा हो रहा है, क्योंकि प्रभु आए हैं। लेकिन वो अपना राजस्व राजनीतिक तौर पर नहीं, क्रूस पर करेंगे। हम देखते हैं प्रभु मंदिर में जाते हैं। प्रभु इस मंदिर के स्वामी हैं और प्रभु उसको देख रहे हैं। मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 3 वचन 1 से 2 में बोला गया है कि प्रभु जिनको तुम ढूंढ रहे हो अचानक मंदिर में आ जाएंगे, लेकिन कौन उस दिन का सामना कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रभु वापस बैतनी को चले जाते हैं। प्रभु ने जिस दिन यरूशलेम में प्रवेश किया था वो निसान का 10वां दिन था, जिस दिन बलि का बकरा घर में लाया जाता है। इसी तरह प्रभु जो बलि के मेमने हैं, जो संसार को पाप और मृत्यु से मुक्ति दिलाएंगे, वे यरूशलेम में प्रवेश करें। वचन 12 से 14। फलहीन अंजीर का पेड़। दूसरे दिन जब वे बैतनिया में आ रहे थे तो ईसा को भूख लगी। वे कुछ दूरी पर एक पत्तेदार अंजीर का पेड़ देखकर उसके पास गए कि शायद उस पर कुछ फल मिले।
किंतु पास आने पर उन्होंने पत्तों के सिवा और कुछ नहीं पाया, क्योंकि वह अंजीर का मौसम नहीं था। ईसा ने पेड़ से कहा, फिर कभी कोई तेरे फल न खाए। उनके शिष्यों ने उन्हें यह कहते सुना। आमीन। हम यहाँ प्रभु द्वारा अंजीर के पेड़ को शाप देते देखते हैं। यह बात लोगों को समझ में नहीं आई। प्रभु बेथनी से ईस्टर्न गेट यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं। यह सोमवार का दिन था। यह वाकया संत मती और संत मार्कुस के सुसमाचार में भी है। प्रभु यहाँ एक बड़े से अंजीर का पेड़ देखते हैं। इसके बहुत पत्ते थे, लेकिन फल नहीं था। प्रभु को भूख लगी थी और उसे फलहीन पाते हैं। संत मार्कुस बताते हैं कि यह अंजीर के फल का समय नहीं है। पास्का का त्योहार अप्रैल में होता है और अंजीर का फल जून में लगते हैं, लेकिन इसका मतलब पुराने विधान से है। पुराने विधान में अंजीर को इज़राइल से संबोधित किया गया है, जो कि यर्मियस के ग्रंथ के अध्याय 24 वचन 1 से 8, होसिया के ग्रंथ के अध्याय 9 वचन 10 में बोला गया है। प्रभु का फल को ढूंढना ईश्वर का इज़राइल के अच्छे कार्यों को ढूंढना है, जो नहीं दिखाई दे रहे थे। कोई धार्मिकता नहीं नजर आ रही थी ईश्वर के चुने लोगों में। यह धार्मिकता का पाखंड करते हैं, जो हमने फरीसियों में देखा। और आगे जब प्रभु मंदिर आए, वहां उन्होंने उसको व्यापार का अड्डा पाया। इस स्तर पर धार्मिकता थी। ये लोग प्रभु पर भी विश्वास नहीं दिखा रहे हैं और ना प्रार्थना और विश्वास उनमें था। प्रभु के अंजीर के पेड़ को शाप देना बोलता है कि अब इज़राइल के मंदिर पूजा और बलि अब समाप्त होने वाली है। वचन 15 से 19। मंदिर में बिक्री करने वालों का निष्कासन। वे यरूशलेम पहुंचे। मंदिर में प्रवेश कर ईसा वहां से बेचने और खरीदने वालों को बाहर निकालने लगे। उन्होंने सराफों की मेजें और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और वे किसी को भी घड़ा लिए मंदिर से होकर आने जाने नहीं देते थे। उन्होंने लोगों को शिक्षा देते हुए कहा, क्या यह नहीं लिखा है, मेरा घर सब राष्ट्रों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। महायाजकों तथा शास्त्रियों को इसका पता चला और वे ईसा के सर्वनाश का उपाय ढूंढते रहे। वे उनसे डरते थे, क्योंकि लोग मंत्र मुग्ध होकर उनकी शिक्षा सुनते थे। संध्या होने पर वे शहर के बाहर चले जाते थे। आमीन। हम प्रभु को मंदिर में देखते हैं। मंदिर के अंदरी प्रांगण में कोई अन्य जाति नहीं जा सकता। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही बलिवेदी होती है, साथ में यहूदी पुरुषों का चबूतरा और पुरोहितों का चबूतरा। इसके पीछे औरतों के प्रार्थना का चबूतरा होता है। इसके बाद एक चबूतरा जो अन्य जातियों के लिए होता है, वो सबसे बड़ा चबूतरा होता था, जो कि तकरीबन 35 एकड़ होता था। एक बड़ा इलाका। ईश्वर ने यहूदियों को अन्य जातियों के लिए मार्गदर्शन होने के लिए बोला है। बहुत अन्य जातियों के लोग ईश्वर की आराधना करने यहाँ आते थे। जब वे आते थे तो मंदिर में चढ़ाने के लिए जानवर उन्हें खरीदने पड़ते थे, क्योंकि अगर वे जानवर लेकर आए, इतनी दूर आने के बाद वो जानवर उस हालत में नहीं होते कि उसको चढ़ाया जा सके। इसलिए उनको ज़्यादा पैसे में जानवर यहाँ खरीदना पड़ता था। दूसरा, हर यहूदी को एक कर चढ़ाना पड़ता था। इसके अलावा भी जो भी दान मंदिर में देना पड़ता था, वो रोमन सिक्कों में नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें आकृति अंकित होती है। इसलिए इन सिक्कों को शेकल में बदलने पड़ते थे। इसको बदलने के लिए कमीशन लिया जाता था, और यह सब हो रहा था अन्य जातियों के चबूतरे में। जो जगह अन्य जातियों को पूजा के लिए बनाई गई है, उसको इन लोगों ने व्यापार का अड्डा बना रखा था। जो जगह अन्य जातियों को ईश्वर को जानने और नजदीक आने की है, उसे उन लोगों ने दूषित कर रखा था। प्रभु को यह देखकर गुस्सा उमड़ता है, और प्रभु के घर की पवित्रता को वापस लाने प्रभु उनके मेजों को पलट देते हैं। सारा व्यापार बिल्कुल रुक जाता है। यह देखकर सब चकित हैं। प्रभु एक राजा की तरह मंदिर में गलत रीतियों को बंद कर रहे हैं, जैसा राजा हिजकिय्याह और राजा योआश ने किया था।
प्रभु यहाँ बोलते हैं, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा सबके लिए। यह अन्य जातियों के लिए भी प्रभु बोल रहे थे, क्योंकि इसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 56 वचन 6 से 7 में बोला गया है कि प्रभु के पर्वत पर अन्य जातियों को भी प्रभु लाएंगे। इस आराध्य जगह को इन लोगों ने व्यापार का अड्डा बना दिया। यही बात प्रभु बोल रहे हैं कि तुमने इसे चोरों का अड्डा बनाया है। यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 7 वचन 9 से 12 में नबी बोल रहे हैं कि अपनी दुष्टता हटाओ, नहीं तो जैसे शिलो को ईश्वर ने तबाह किया था, यरूशलेम के मंदिर का भी वही हाल होगा। प्रभु का यह करना इन पुरोहितों फरीसियों की ऊपरी आमदनी में फर्क लाता है। मंदिर के आसपास जब यरूशलेम में खुदाई करी गई थी तो वहां बड़े बड़े घर मिले, जो दिखाता है कि कितना पैसा इन लोगों ने जमा किया। इसलिए हम देखते हैं अब ये मौका ढूंढ रहे थे कि कैसे प्रभु को मौत के घाट उतार सकें। वचन 20 से 26। सूखा हुआ अंजीर का पेड़। प्रातः जब वे उधर से आ रहे थे तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का वह पेड़ जड़ से सूख गया है। पेतरुस को वह बात याद आई और उसने कहा, गुरुवर, देखिए, अंजीर का वह पेड़ जिसे आपने शाप दिया था सूख गया है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से ये कहे, उठकर समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूं वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। हम यहाँ देखते हैं वो अंजीर का पेड़ बिल्कुल सूख गया है। यह प्रभु का न्याय उस मंदिर और पुजारियों के लिए जो आध्यात्मिक तौर से खोखले थे। इसलिए इस अंजीर के पेड़ की तरह यह मंदिर भी खत्म हो जाएगा। संत पेतरुस इस सूखे अंजीर के पेड़ को देखकर अचंभे में है। यह पेड़ बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन एक नया पेड़ उगेगा, जो एजिकियल के ग्रंथ के अध्याय 47 वचन 1 से 12 में बोला गया है। जीवन का वृक्ष, यह प्रभु यीशु का क्रूस है। इस क्रूस को छूना ही हमें अमर बनाता है। हमने देखा प्रभु निसान के 12वें तारीख, जो मंगलवार था, जब इन शिष्यों ने देखा था यह पेड़ सूख गया है। अंजीर का पेड़ धर्म ग्रंथ में इज़राइल को संबोधित करता है। दूसरा अंजीर का पेड़ बगावत का इज़राइल को भी संबोधित करता है। प्रभु द्वारा मंदिर को सजा देना और अंजीर के पेड़ को शिक्षा देना नबियों द्वारा भविष्यवाणी जो करी गई थी उसको दर्शाता है। मंदिर प्रार्थना स्थल है। ये अन्य जातियों को भी सच्चे ईश्वर के बारे में सिखलाता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मंदिर की शिक्षा अंजीर के पेड़ के ऊपर के शाप के जैसा है कि उनके फल अच्छे नहीं थे। प्रभु आगे विश्वास की बात कर रहे हैं। विश्वास वो कड़ी है जो हमें आत्मविश्वास देता है कि हमने जो प्रार्थना में मांगा है वो मिलेगा। बिना विश्वास के प्रार्थना खोखला है। प्रभु यहाँ शिष्यों को बता रहे हैं कि उनका विश्वास मजबूत होना चाहिए। प्रभु पर्वत को हटाने की बात कर रहे हैं, परीक्षा लेने के लिए नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास जो प्रार्थना में मांगा है वो जरूर मिलेगा। प्रभु नई कलीसिया को अच्छे फल पैदा करने का संकेत दे रहे हैं और पूरा दृढ़ विश्वास प्रभु पर कि प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। वचन 27 से 33। अधिकार का प्रश्न। वे फिर यरूशलेम आए। जब ईसा मंदिर में टहल रहे थे तो महायाजक, शास्त्री और नेता उनके पास आकर बोले, आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं? किसने आपको यह सब करने का अधिकार दिया? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूँ। बताइए, यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग का था अथवा मनुष्यों का? वे यह कहते हुए आपस में परामर्श करते थे। यदि हम कहें स्वर्ग का तो वे कहेंगे,
तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का, तो वे जनता से डरते थे, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते थे। इसलिए उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। आमीन। अब हम यहाँ प्रभु और शिष्यों को तीसरी बार यरूशलेम के शहर के मंदिर में घूमते हुए देखते हैं। वहाँ सैनहेड्रिन, जो धर्म सभा के लोग, जो मुख्य पुरोहित, स्क्राइब्स, जो धर्म ग्रंथ को कॉपी करते थे, और बुजुर्गों को देखते हैं। यही 3 गुट थे जिनके बारे में भविष्यवाणी की थी प्रभु ने कि वे प्रभु को मारेंगे। पहली बार ये प्रभु से सवाल करते हैं। वे चाहते थे कि प्रभु बोलें कि मंदिर के काउंसिल ने प्रभु को यह अधिकार नहीं दिया जो प्रभु कर रहे थे। उनको क्या मालूम था कि प्रभु तो ईश्वर पुत्र है, मंदिर तो प्रभु का ही है, उनको इन सब पर अधिकार है। प्रभु ही मंदिर के स्वामी है। क्या विडंबना है, सेवक स्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। प्रभु इनके हृदय की कठोरता को उजागर करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु उनसे यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग का था या मनुष्यों का था, इसको पूछते हैं। अगर वे कहते हाँ, तो यह दिखलाता कि वे ईश्वर के खिलाफ थे। और प्रभु, जिनके बारे में संत यूहन्ना बपतिस्ता ने बोला था कि प्रभु उनसे सामर्थवान है, जिनके पैरों के फीते बांधने का भी योग्य संत बपतिस्ता का नहीं था, यह सिद्ध करता था प्रभु ईश्वर के राज्य के हैं और उन्हें लोगों का गुस्सा झेलना पड़ता, क्योंकि लोग यूहन्ना को नबी मानते थे। इसलिए पाखंडियों की तरह ये बोलते हैं कि उनको नहीं मालूम। इस पर हम देखते हैं प्रभु भी बोलते हैं, अगर ऐसा है तो मैं भी तुम लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। आप सबका बाइबल विस्तार से सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु का वचन आपको बहुत आशीष देगा। यह पठन हम हर हफ्ते बुधवार और शनिवार को करेंगे। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप इसको दूसरों को शेयर करें। प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। इनको शेयर करने वालों को ईश्वर की आशीष जरूर प्राप्त होगी। मैं आप सबका अगले एपिसोड में बेसब्री से इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल विस्तार से।